बिहार एक ऐसा राज्य जहां पर इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित हैं। आज हम बात करेंगे बिहार की। आपको याद होगा 2020 में आरजेडी या फिर महागठबंधन बहुत ही नैरो मार्जिन से, यानी कि 7 सीटें एनडीए से कम थी और 7 सीटों की वजह से महागठबंधन सरकार में आने से चूक गया था। नमस्कार, मैं हूँ राज और राजमार्ग 10 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में क्या हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बिहार में दो धड़े हैं, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है। एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। बीजेपी की सीटें ज्यादा होते हुए भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हुए है। आरजेडी में सबसे बड़ी पार्टी है, शायद 75 सीटें उन्होंने 2020 में जीती थी। उसके बाद कुछ एआईएम के या फिर कुछ दूसरे विधायक उनके आरजेडी में शामिल होने से उनकी सीटों की संख्या शायद 80 के लगभग, अभी 70 या शायद जो भी है वो बीजेपी के आसपास ही है या ज्यादा है उनसे एक दो। लेकिन कांग्रेस की सीटें हैं 19। आपको याद होगा कि 2020 में जब आरजेडी सत्ता में आने से चूक गई थी तो उसका उन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो ब्लेम था वो कांग्रेस पर डाला था, क्योंकि कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें दे दी 70 और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। 70 में से 19 सीटें जीती। अगर कांग्रेस 10 12 15 सीटें और ले आती तो आज महागठबंधन की सरकार बिहार में हो सकती थी। तो यही कारण है कि अब जब दिसंबर से पहले इलेक्शन होने हैं, शायद अक्टूबर के एंड में या नवंबर में बिहार में इलेक्शन होंगे, तब आरजेडी अभी से ही कांग्रेस को ये मैसेज देना चाहती है कि 2020 वाली स्थिति नहीं दोहराई जा रही है, कि 70 सीटें आपको नहीं मिलने जा रही है लड़ने के लिए। उस तरफ जब ऐसा माहौल बनाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, तो कांग्रेस ने भी खुली छूट दे दी अपनी स्टेट लेवल की जो लीडरशिप है कि आप भी ग्राउंड पर जाइए, काम शुरू कर दीजिए, हर विधानसभा क्षेत्र में जाइए, अपनी तैयारियां फुल रखिए। हो सकता है कि कांग्रेस अकेले लड़ना पड़े, हो सकता है कांग्रेस को 70 सीटें मिले, हो सकता है उससे ज़्यादा। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहती है कि वो आरजेडी की दबाव की जो पॉलिसी है और जो पॉलिटिक्स है उसमें नहीं आने वाली है। इसीलिए जो कन्हैया कुमार है उसको एक यात्रा शुरू कर दी उन्होंने 2-3 दिन पहले, और बिहार में और नीतीश कुमार को या जो एनडीए की सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। तो उस लिहाज से तो यह एक अच्छी बात है कि जो महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है आरजेडी को कि 70 से कम सीटें हम मानने वाले नहीं है, हो सकता है उससे ज़्यादा ही चाहिए हमको। तो अगर 5-7 सीटों की इधर उधर करने की बात हुई तो शायद नेगोशिएशन हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस 70 से कम मानने वाली नहीं है। तो ये एक क्लियर मैसेज दे रही है। तो इसी तरह से इसको आपको याद होगा कि रिसेंटली कांग्रेस ने अपना जो प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी है उनको भी बदला है, और अभी शायद वो कृष्णा अल्लाह और कुछ नाम है उनका, वो आए हैं प्रभारी बनकर। और उसके बाद अब जो कन्हैया कुमार है उनको पूरी छूट दी गई है यात्राओं का नेतृत्व करने की और एक ग्राउंड पर संदेश देने की कि कांग्रेस कितना सीरियस है इस बार बिहार में इलेक्शन लड़ने के लिए, या तो महागठबंधन के साथ या अकेले भी। तो कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि ये संदेश दे रही है कि वो हर तरह से तैयार है। तो इसका जो फायदा या नुकसान किसको हो सकता है? अगर कांग्रेस या आरजेडी साथ नहीं लड़ते हैं महागठबंधन में तो किसको फायदा होगा? तो अगर कांग्रेस अलग लड़ेगी तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, उसका सीधा सीधा नुकसान आरजेडी को होगा। तो आरजेडी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कांग्रेस अलग लड़े, तो वो जरूर उसको साथ रखना चाहती है, लेकिन उतनी सीटें भी नहीं देना चाहती। तो अब भी बहुत 7-8 महीने हैं इलेक्शन में, बल्कि मार्च चल रहा है, 5 महीने तो मुझे लगता है कि वो एक तरह से नूरा कुश्ती चल रही है कि वो दिखाना चाह रहे हैं अपनी अपनी ताकत और अपना अपना ग्राउंड बेस संगठन में जोश भरना चाह रहे हैं। तो वो आरजेडी को भी सूट करता है, क्योंकि कांग्रेस जितना एनडीए को टारगेट करेगी या नीतीश कुमार को टारगेट करेगी उसका फायदा आरजेडी को भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी तरफ जो एनडीए में जो चल रहा है, नीतीश कुमार बहुत ही क्वाइट है। हालांकि नीतीश कुमार 2 बार पलटी मार चुके हैं पास में, तो इसलिए बीजेपी उन पर भरोसा नहीं करते। लेकिन क्योंकि सेंटर में जो केंद्र की सरकार नीतीश के हेल्प से ही चल रही है, तो इस बार नीतीश बार बार प्रधानमंत्री के सामने भी बोल चुके हैं या कई मंचों पे बोल चुके हैं कि जो पहले हुआ वो अब हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश का जो इतिहास रहा है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी ओपिनियन में नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे, इलेक्शन तक जरूर रहेंगे। इलेक्शन के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि नीतीश चाहेंगे कि बीजेपी ने जो पॉलिटिकली उनके साथ एक
धोखाधड़ी तो नहीं कह सकता, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी। जो आपको याद होगा 2020 में बीजेपी ने जो रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, उनकी एलजेपी के साथ मिलकर एक तरह से एक नूरा कुश्ती की थी। बीजेपी ने चिराग को सपोर्ट किया था कि जहां जहां जेडीयू के कैंडिडेट थे वहां चिराग के कैंडिडेट को काफ़ी अच्छी संख्या में वोट मिले, उसकी वजह से जेडीयू की संख्या कम हुई, 43 पर अटक गई और बीजेपी को 74 या 75 मिली थी। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार वो बात भूले नहीं है। वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह महागठबंधन से कांग्रेस बाहर आए और कांग्रेस बीजेपी को डैमेज करे और जेडीयू को फायदा करे। तो एक तरह से मुझे लगता है कि एनडीए में रहते हुए भी नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं और अपने पत्ते ओपन रखे हुए कि अगर ऐसी स्थिति बने इलेक्शन के बाद कि जेडीयू वापस अच्छी खासी सीटें लाने में कामयाब हो पाए और बीजेपी की सीटें जेडीयू घटाने में कामयाब हो पाए, तो कौन जाने कि जेडीयू और कांग्रेस इलेक्शन के बाद हाथ मिला ले। और वैसे भी जेडीयू को कोई परहेज आरजेडी के साथ जाने में पहले रहा नहीं है, 2 बार पहले भी जा चुके हैं। तो ये बहुत ही खिचड़ी है बिहार में। मुझे लगता नहीं, बीजेपी समझ रही है कि नीतीश कुमार क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि सेंटर में उनके पास बहुमत नहीं है। तो नीतीश को खुश रखना भी है, साथ भी रखना है। तो साथ लड़ेंगे जरूर एनडीए में। चिराग पासवान भी अब स्टेटमेंट दे रहे हैं, नीतीश को नेता मान चुके हैं। तो एक तरह से फिलर तो दे रही है बीजेपी की नहीं कि नीतीश ही सीएम होंगे, लेकिन खुल के ये भी नहीं कह रही है कि नीतीश इलेक्शन के बाद भी सीएम होंगे। वो बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन के बाद भी नीतीश ही सीएम होंगे। तो नीतीश ये समझ रहे, लेकिन नीतीश सीएम की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो वो अपने हर ऑप्शन तोल मोल के देख रहे हैं कि अगर इलेक्शन के बाद ऐसी स्थिति आए कि नीतीश कुमार 70 के आसपास सीट ले आए और कांग्रेस अगर वही 30-35 ले आ पाई, तो एक ऐसी स्थिति बनेगी छोटे दलों के साथ मिलके हो सकता है बिना आरजेडी के सपोर्ट के सरकार बन जाए। उनको ये भी पता है कि आरजेडी बीजेपी कभी साथ आने वाले नहीं है, तो उनको तीसरा एक कोण बनाने का मौका मिल सकता है। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा ये बहुत दूर की बात है। तो 2 ही चीज़ें थी, कन्हैया कुमार और जो चुनाव प्रभारी बिहार के जो कांग्रेस के आए हैं कृष्ण अल्लाह, और उन्होंने मिलकर एक खुलेआम एक फैसला ले लिया है कि इस बार कांग्रेस को या तो अकेले लड़ना होगा या फिर अगर आरजेडी के साथ लड़ना है तो भी सम्मानजनक सीटें 70 से कम नहीं मानने वाले हैं, उसका नुकसान आरजेडी को होगा। इधर नीतीश और बीजेपी और एलजेपी और हम साथ जरूर लड़ेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद कौन किधर जाएगा किसको नहीं पता। तो ये एक तरह से अभी अपने अपना जो पोस्चरिंग करने की कोशिश हो रही है। मुझे इतना जरूर समझ आ रहा है कि जो भी अभी ओपिनियन पोल या सर्वे आ रहे हैं ग्राउंड से, बीजेपी कुछ अपना वोट परसेंट बढ़ाने में कामयाब जरूर हो पा रही है। आरजेडी स्टेबल है और जेडीयू अभी भी नीचे ही है। तो जेडीयू की जो लोकप्रियता है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता में जरूर कमी आई है, लेकिन अभी भी उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है। अब जेडीयू को ये भी पता है कि बीजेपी का जो वोट है वो ट्रांसफरेबल है, वो जेडीयू को ट्रांसफर होता है। सो जेडीयू का बीजेपी के साथ जाता है, लेकिन अगर जेडीयू इलेक्शन से पहले उधर जाती है तो उनका नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ सकता है। इसलिए वो इलेक्शन से पहले तो एनडीए से बाहर नहीं जा रहे हैं कहीं, लेकिन इलेक्शन के बाद कौन जाने की क्या स्थिति बनेगी ये बीजेपी भी समझ रही है खेल। तो वो भी ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, जब हम सोच पा रहे हैं तो वो जरूर सोच पा रहे होंगे। तो वो भी कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे से खेल जरूर कर रही होगी कि जेडीयू को इतनी सीटें आने ही ना देनी है। तो वो रामविलास पासवान की जो एलजेपी चिराग पासवान जो इसके हेड है, या फिर जो छोटे दल है हम है, या फिर मुकेश सैनी की जो है विकासशील इंसान पार्टी, या फिर उधर सीपीआई सी में बहुत छोटे छोटे दल बिहार में जाति के ऊपर वोट पड़ता है। तो उन सबको एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेगी। मुझे लगता है बीजेपी अभी भी 80-90 सीटों के आसपास नंबर 1 रहने वाली है, लेकिन उतना इनफ नहीं है कि अपना सीएम बना सके। उसको सीएम बनाने के लिए जेडीयू के नेतृत्व में लड़ना ही होगा और इलेक्शन के बाद जैसी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से अपना निर्णय लेना होगा। लेकिन कांग्रेस के लिहाज से ये एक अच्छा साइन है कि कांग्रेस ने डिसाइड किया है कि जो स्टेट लीडर है उसको खुली छूट दी जाए। और हालांकि स्टेट लीडर जो कांग्रेस की वो अभी भी चाहती है कि आरजेडी के साथ ही लड़ा जाए, लेकिन जो सेंटर की जो लीडरशिप जो नए प्रभारी आए हैं या फिर जो कन्हैया कुमार या फिर जो उनके यूथ प्रेसिडेंट रहे, सब मिलकर चाहते हैं कि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हो। तो अगर आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है बिहार में, अपनी राय कमेंट सेक्शन बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।